अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह सहरी से। और मैं आपसे आज शेयर करूंगी अपनी रूटीन में क्या है। आज मैं किचन की क्लीनिंग करूंगी और साथ में आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने किचन का टूर। और फिर आपको क्लीनिंग करते हुए मैं साथ में दूंगी छोटी छोटी सी टिप्स। तो मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। तो हम व्लॉग का स्टार्ट करते हैं सहरी के टाइम से। लेट्स गो स्टार्ट इट। क्या हाल है मेरी सोनी सोनी शहजादियों, मेरे सोनी सोनी वीरों, क्या हाल चाल है आप सबका। और सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी। अल्लाह पाक आप सबको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और बाकी जो जितने मुझे यहाँ पर देखते हैं, अल्लाह पाक सभी देखने वालों की खैर, अल्लाह पाक सबको अपने घर की ज़ियारत कराए और आप सबके सदके मुझे भी अल्लाह पाक मदीने बुलाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैंने सुबह सहरी के बाद फिर बच्चों ने नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चे लेट गए थे, तो फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा कि किचन में जो मेरे काम वाइंड अप पड़े हुए हैं वो चलो आज मैं सारे ख़त्म करूं। मेरी बहनों पता क्या बात है, हम मिडिल क्लास हाउस वाइफ होती हैं, हमने घर की रूटीन भी देखनी होती है, हमने सहरी इफ्तारियाँ भी देखनी होती हैं, साथ में अल्लाह पाक की इबादत भी करनी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ये रौनक वाला महीना होता है। एक महीना इस तरह से 2 अशरे मुकम्मल हुए हैं कि पता भी नहीं चला देखते ही देखते, और रमज़ान मुकम्मल होता जा रहा है मेरी बहनों। तो ये बहुत थोड़ा सा वक्त है और ये तो एंड के दिन है। और इसमें तो इबादत की रातें भी आती हैं, ताक रातें होती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है। तो क्यों ना इस इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने के लिए हम अपने काम जो है वो सुबह सहरी में जो ज़्यादा लंबे काम होते हैं वो सहरी में ही ख़त्म कर लें, तो वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है मेरी बहनों। हम अगर इस टाइम लेट जाएं, काम ना करें, तो फिर क्या होगा। वो काम ये जोन सा है वो पड़ा रहेगा और फिर उससे जोन सा है अगला काम की बारी आ जाएगी, हम अगला काम करने लग पड़ेंगे। तो मेरी बहनों ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हमें जो अपने लंबे काम मतलब जिसमें ज़्यादा वक्त लगता है ना, वो हम सुबह सहरी के बाद ही कर लें। जिस तरह से मशीन लगानी हो, किचन क्लीनिंग करना हो, तो ये सहरी के बाद फ़ौरन बाद ही कर लेना। तो इससे ये होता है कि हमारा काम जोन सा है ना वो ख़त्म हो जाता है। मेरी बहनों बीच में ना कई बहनें ऐसी भी होती हैं, वो कहती हैं चले सो जाते हैं फिर बाद में उठ के कर लेंगे। नहीं बहनों, हमारे ऐसे घराने हैं कि हमारे पास ना कोई मेड होती है और ना ही कोई हेल्प करने वाला होता है। हमने खुद ही सब कुछ करना होता है और सभी खुद ही सब कुछ देखना होता है। तो मेरी बहनों मैं आपको ये टिप दूंगी, आपने मोबाइल के ऊपर टाइमर लगा लें, 15 मिनट का लगा लें, 10 मिनट का लगा लें या 20 मिनट का लगा लें अपने काम के हिसाब से। तो फिर उसी हिसाब से जब टाइमर लगाएंगे और अपना काम स्टार्ट शुरू करेंगे ना, तो यकीन माने टाइम से पहले काम ख़त्म हो जाता है। और फिर आगे से आगे ज़हन बनता है कि चलो अब ये काम ख़त्म हो गया, मेरा टाइम अभी पड़ा हुआ है, चलो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। चलो ये वाला काम ख़त्म हो गया, मैं उसका टाइम लगाती हूँ, अब दूसरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मेरी बहनों इस तरह से ना फिर ये जोन सा काम है ना अपना मुकम्मल होता जाता है और टाइमर से पहले ही ना ये जोन सा ना हमारा काम भी मुकम्मल हो जाता है। मेरी बहनों मैं शुरू में ऐसे ही करती होती थी पहले, लेकिन अब जब से मैंने ना जब से पहले स्टार्ट किया ना टाइमर लगाकर काम स्टार्ट करना, अब यकीन मानो आदत ऐसी हो गई है कि खुद ब खुद ही ना ज़हन कहता है कि चलो अभी अब ठीक है, मैं यहाँ से ये काम ख़त्म कर लूँ, ये काम ख़त्म कर लूँ, अब तो मुझे टाइमर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं उन बहनों के लिए कह रही हूँ जो बहनों को समझ नहीं आती है कि इतना लंबा काम है, हम इसको कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। तो ये मैं आपकी मोटिवेशन के लिए कह रही हूँ। तो मेरी बहनों मैंने यहाँ से ना अपना ये जोन सी दीवार थी ना, यहाँ हालांकि मैं नीचे से डेली मैं धोती हूँ हाफ दीवार, लेकिन आज मैंने कहा ऊपर भी थोड़ा सा ना यहाँ से ना इसके ऊपर मट्टी वगैरह मुझे धूल वगैरह लग रही थी, तो मैंने कहा चलो आज पूरी दीवार यहाँ से ना मैं अपनी वॉश कर देती हूँ। मैंने इस तरह से ना स्पंज के ऊपर लिक्विड लगाकर ना अच्छी तरह से सारी दीवार के ऊपर कर लिया। और ये मैं हाथ के साथ ही मेरी बहनों पानी डालती हूँ। पता क्यों, मैं कहती हूँ फिर पानी अगर नीचे को आएगा ना तो कैबिनेट की दीवारों के ऊपर लगेगा, तो इससे अच्छा नहीं, हालांकि कवर है शेल्फ के साथ लेकिन फिर भी लग ही जाता है ना कुछ ना कुछ, तो हाथ के साथ ही डालना बेस्ट होता है। इस तरह से पानी ज़्यादा बिखरता भी नहीं है और दीवारें ना फटाफट साफ़ भी हो जाती है। हालांकि मेरी ये दीवार साफ़ ही थी, अगर मैं इसे नहीं वॉश करूँगी ना मेरी बहनों, तो क्या होगा, ये हल्का हल्का ग्रीस होकर ना ये पीली होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वाइट है ना। तो इसीलिए इसे ना मैं वक्तन वक्तन करती रहती हूँ और मैं अपनी बहनों के साथ भी इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जिन बहनों को मतलब कि आलसी थोड़ा सा लगता है या मुश्किलपन लगता है
तो वो देखें तो उन्हें मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मैंने उधर से वो साफ़ करके अब मैं ये बिल्कुल ना काउंटर वाली साइड पे आ गई हूँ। बिल्कुल जो कॉर्नर मेरी साइड है ना, यहाँ पे थोड़ा सा झुक के करना पड़ता है, लेकिन यहाँ से भी ना मैं इस तरह से साफ़ करती करती ना उधर से पूरा अपना ना किचन सारा क्लीन कर लूँगी। तो ये इस तरह से मेरे किचन काउंटर भी सारा साफ़ हो जाएगा और मेरी दीवारें भी साफ़ हो जाएंगी। तो मैंने जैसे ही ये सारी चीज़ें साफ़ कर ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने ऊपर से स्पाइसेस जार उतार करना, उसे भी मैं साफ़ करने लग पड़ी। ये हल्के हल्के ना ग्रीसी हो गए थे, क्योंकि अफ्तारी वगैरह बनती है, उसका ऑयल वगैरह धुआं बन के उड़ता है ना, तो फिर वो लग जाता है। तो ये जो स्पाइसेस जार हैं ये तो मैं साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन इसका जो स्टैंड था ना वो मुझे ज़्यादा ग्रीसी लग रहा था। तो मैंने कहा स्टैंड को ना मैं निकाल कर धो लूँगी। अगर इसे मैं ना धोती, इसे मैं वैसे साफ़ करके रख देती ना, तो इसने मज़ीद और गंदा हो जाना था। तो इससे ज़्यादा कि हम इतनी मेहनत करें, तो ये साथ ही छोटे छोटे से ये काम होते हैं, इसको ख़त्म कर देना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसे 2 नहीं तो 3 मिनट लगे थे मुझे हाथ धोने में, तो मेरा स्टैंड साफ़ हो गया था। फिर मैंने इसे ना अच्छी तरह से ना इसे थोड़ा सा रगड़ के ना इसको मैंने साफ़ कर लिया था। फिर जैसे ही ये धुल के साफ़ हुआ ना, तो फिर मैंने इसे साइड पर रख दिया। थोड़ी देर मैंने कहा थोड़ा सा इसका ना पानी ना थोड़ा सा यहाँ से इसके बीच में से निकल जाए, उसके बाद फिर ना इसे मैं खुशक कर लूँगी कपड़े के साथ, और सारे इसके बीच में स्पाइसेस जार लगा कर ना रख दूँगी। तो आज मैं आपको ये सारी क्लीनिंग करने के बाद ना मैं आपसे अपने किचन का टूर भी शेयर करूँगी। तो ये देखें, ये मैंने ऊपर ना ये शेल्फ वगैरह बनवाई हुई है। ये ना अवन मेरा ख़राब हुआ पड़ा, इतना गंदा नहीं हुआ मेरा अवन। यूज़ करो तो अवन गंदा होता है, तो मेरा बाहर से बस थोड़ा सा ग्रीसी ग्रीसी था, मैंने कपड़ा लगा दिया। और शेल्फ भी इतनी ज़्यादा ना नहीं गंदी हो रही थी, बस ना वैसे ही मैंने ये इसीलिए कर लिया। अभी मैंने कहा इसको साथ ही कर लूँ, फिर बाद में इतना ज़्यादा होगा तो खुद ही करना है ना, तो वही बंदा साथ साथ करता जाना, तो फिर इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और फिर अपना किचन जो होता है ना वो साथ साथ में साफ़ होता जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे स्पाइसेस जार लगाकर ऊपर तो वो मैंने रख दिए थे। अब ये जो मेरी ये जोन सी मशीन थी ना, अब ये इतनी यूज़ तो हो नहीं रही थी। जो देखें ना मेरी बहनों, ये पड़ी पड़ी ग्रीस हो गई ना, तो मैंने इसको पहले स्पंज के साथ साफ़ किया। और ये जो बीच में जहाँ पर जग वगैरह लगता है वहाँ पर ये स्पंज नहीं जा रहा था। फिर मैंने ना बुरश जो दांत साफ़ करने वाला एक फालतू पड़ा हुआ था, वो मैंने अच्छी तरह से इसको रगड़ा, और अंदर से भी ना उसका वो वाला पार्ट्स भी साफ़ हो गया, जग वाला जहाँ पर लगता है। और इसकी ना तार भी बहुत सारा ना थोड़ी थोड़ी मुझे ग्रीसी लग रही थी, तो मैंने कहा इसे भी ना मैं साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। तो बहनों ये देखो, ये मेरी तार ये और ये मशीन हो गई ना साफ़। अब देखें मैं आगे करती क्या हूँ, इसे मैं उठाऊँगी, मैंने इसको डाल दिया शापर के बीच में। क्या होगा, ये ना ग्रीस होने से बच जाएगी, ना ये मैसी होगी ना ये ज़्यादा ग्रीस होगी। अगर होगा तो इसका शापर ही गंदा होगा। शापर गंदा होगा या तो हम चेंज कर लेंगे, तो या फिर हम इसी को वॉश करके दोबारा से लगा लेंगे। तो ये देखें, ये मेरी बहनों ये जग ये मैं लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़बूत और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जग है। ये 275 रुपये की जो होता है ना डॉलर शॉप में, वहाँ से लेके आई थी। मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था, मेरी बहनों ने देखा होगा। ये 275 का आया था और 275 रुपये का वो पानी वाला जग था, और 275 की वो जाली थी। ये 3 चीज़ें मैं लेके आई। तो ये जग वगैरह मैंने धो दिया था, तो मैंने कहा चलो इसके बीच में अब डाल देती हूँ। इन्हें भी ना उसका ऑयल और घी ख़त्म हुआ पड़ा था। ऑयल का मैंने पैक जो सा ना जग के ऊपर लगा कर मैंने उसे साइड पर रख दिया। मैंने कहा सीधा एक कतरा नहीं छड़ना है, एक एक कतरा कढ़ांगे अंदर ऑयल दा। और इसको भी मैं अच्छी तरह से इसमें से घी निकाल रही थी, और पैक को मैंने साइड पर रख दिया था। मैंने कहा बाकी जब हांडियाँ बनाऊंगी ना तो उसे साइड पर रख दूंगी, इसके बीच में से भी घी निकाल लूँगी। मैंने उसके अंदर भी घी नहीं छोड़ना। उसके बाद फिर ये चीनी की जो थी, चीनी का जार भी था, दोनों खाली थे, तो मैंने उसको पहले वाली चीनी उसके बीच में ऐड कर दी। बाकी जो दूसरी चीनी थी न्यू वाली, वो दोबारा से बड़े वाले जार में ऐड कर दूंगी। इस तरह से क्या होगा, पहली जो चीनी थी वो जो मैं छोटी बोतल में यूज़ करती हूँ वो यूज़ होती रहेगी, और जो न्यू चीनी थी वो इसके बीच में ऐड कर दूँगी। इसके अलावा और भी मेरे पास चीनी पड़ी हुई है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं देख के ना कि मम्मा हमारा ना जामे शीरी का लिए चीनी और पानी मौजूद है। माशाल्लाह मेरे बच्चे रमज़ान में ना रोज़े रख रहे हैं इसमें, नहीं तो पिछले साल उन्होंने कम ही रखे थे। तो इस मरतबा माशाल्लाह रेगुलर मेरे साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने रोज़े रखे। बीच में से मैं खुद ही उनके छुड़वा देती थी, क्योंकि छोटे हैं, अब उनके पेपर भी हो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि बच्चे मेरे रोज़े रख रहे हैं। तो ये मैंने सारे इसको ऐड करके, तो अब मैं नीचे से अपना सारा सेन वगैरह ना अपना वॉश कर लूँगी। ये तो रेगुलर का काम है। तो अब मुझे जो न्यू देखते देखते यहाँ तक आ गया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर ना लाइक डन भी कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, मुझे बता के जाइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है।
और उसके बाद मैंने यहाँ से सारा क्लीन करके अब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपना किचन का टूर। ये यहाँ पे ये जोन सी है ना सफाई, ये मैं आपके साथ रेगुलर नहीं करती क्योंकि मेरे पास ना इसकी रूटीन में शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास बड़ा स्टैंड नहीं है ना, इसीलिए। तो ये मेरा एंटर का दरवाज़ा है, देखें ये सीढ़ियाँ हैं नीचे को जाती। ये मेरा एंटर का दरवाज़ा, मैंने कर दिया इसको बंद। मेरा छोटा सा घर है, प्यारा सा घर है, लेकिन यकीन माने सुकून बहुत है। ये मेरे रूम का दरवाज़ा है अंदर को जाता, और यहाँ पर चारपाई लगाई है। अम्मी जान जब आती हैं ना तो ये अम्मी जान यहीं पर लेटती हैं। और ये सामने मेरी ना ड्रेसिंग टेबल का शीशा है, इसके कैबिनेट जौन से थे ना वो मैंने साइड पे कर दिए हैं, शीशा मैंने यहाँ पर लगा दिया जगह की कमी की वजह से ना। और वो मेरे बाथरूम का दरवाज़ा है, यहाँ पर मैं वज़ू वगैरह करती हूँ। ये सिंक वगैरह लगाई, ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर छत की तरफ जा रही हैं मेरी। और साथ में ये बर्तन वगैरह जिसमें बड़े बड़े बर्तन होते हैं इसमें रख देती हूँ ना वॉश करके, क्योंकि गीले होते हैं कैबिनेट में नहीं रख सकती। और ये एरिया है जहाँ पर आपकी बहन खड़ी होकर कुकिंग करती है और शूट करती है। और ये ऊपर मैंने अभी ना शेल्फें लगवाई हैं, ऊपर मैंने ना कैबिनेट नहीं बनवाए क्योंकि अभी मेरी पहुँच नहीं थी। अल्लाह पाक जब मुझे देगा आगे से आगे तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर ऊपर कैबिनेट बनवाऊँगी। और सबसे मज़े की चीज़ दिखाऊँ, ये देखें, ये है खिड़की और ये है नीचे का एरिया। ये बहुत ज़्यादा मेरी पसंद की जगह है, मैं अक्सर यहाँ पर बैठ कर ना चाय पीती हूँ। जब अभी तो नहीं जब रमज़ान के बाद जब गर्मी आती है ना तो अक्सर मैं यहाँ पर बैठ कर ना सुबह के टाइम या तो वो जो लेमन कॉफ़ी लेती हूँ मैं यहाँ पर बैठ के पीती हूँ, तो या फिर मैं चाय बनाकर पीती होती हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ना अपना टाइम एक्सपेंड करती हूँ। तो ये आपकी बहन का छोटा सा किचन है, छोटा सा एरिया जहाँ पर शूटिंग करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर था। और आप मुझे सब बताइएगा आपको कमेंट में आपको मेरा घर कैसा लगा। और अगर पूरा होम टूर लेना है तो मुझे ज़्यादा सारे मैसेज कीजिएगा, ज़्यादा मैसेज आएंगे तो फिर मैं अंदर से भी आपको होम टूर के भी करवा दूँगी पूरा होम टूर, क्योंकि अंदर मेरा बहुत ज़्यादा सामान है इसीलिए फिर मैंने अंदर का शेयर नहीं किया आप सबके साथ। लेकिन फिर मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर लूँगी, मुझे फिर भी ज़्यादा मैसेज आएंगे तो मैं पूरा होम टूर भी दूँगी। तो ये है मेरा किचन, ऐसे ही ओपन किचन और साथ में ही वॉशरूम और साथ में ही उधर को चारपाई लगी हुई है। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर है, मैंने बड़ी मेहनत करके बड़ी स्ट्रगल करके ये अपना घर बनाया है। मैं किसी दिन अपनी ज़िंदगी की स्टोरी भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से बनाया अपना ये घर ना। तो अब मुझे आप सब लोग दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।